कि हिमाचल प्रदेश में संपदा हमारी पानी है, उस पानी से सोना निकलता है। पानी मिलेगा, उस पानी पर हम अपने वैसे कैसे आय बढ़ानी है, उस आय के दृष्टिकोण से भी हम बढ़ रहे हैं। मैं आपकी परेशानी समझता हूं, इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपके 5 गुटों का कसूर है, मेरा क्या कसूर है? नहीं, मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। घर से बेशक नाराज हो जाए, 5 गुट जरूर नाराज कर दे, लेकिन मैं नहीं आपको नाराज कर सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रयास करेगी जहां भी पॉन्ड्स बने हैं वहां किसी प्रकार के एनओसी की जरूरत ना पड़े। लोकल इनहेबिटेंट को जो भी होगा वो अपनी पानी के लिए भी ले, सिंचाई के लिए भी ले। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इससे 2 घंटे से ज्यादा डिबेट विपक्ष में परेशानी होती है, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपके 5 गुटों का कसूर है, मेरा क्या कसूर है? अब देखो, तो फिर आपने जो बात की ना जनसभा, तो उसका जवाब है। मैंने बोला बढ़ा दिया आपने और 5 मिनट। अच्छा चलो, आज सुनाया, अगली बार दूसरी बार सुनाऊंगा। चलो एक ही गोटा, एक ही देखो, ये जो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मैं तरीके से बोल रहा था ना, लहर में बोल रहा था, तो इनको आदत है कि आप मेरी लहर को बदलना चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, और आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्यों ने बात उठाई है, मेरा दायित्व बनता है, और लाडा की बात आपने कही है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। आज ही हमने फैसला किया कि अब लाडा का चेयरमैन जो हो गए, जो पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट के, वो हम स्पीकर महोदय को बनाएंगे, ताकि स्पीकर महोदय उस फैसले का सदुपयोग करे। और स्पीकर महोदय कानून के ज्ञाता, तो जिनसे लाडा लेना है, लाडा लेना भी है, ऐसा नहीं कि लाडा उन्होंने दे दिया है, तो थोड़ा सा ये कानून और डंडा चला के थोड़ा लाडा भी लेंगे। नहीं, मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। घर से बेशक नाराज हो जाए, 5 गुट जरूर नाराज कर दे, लेकिन मैं नहीं आपको नाराज कर सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल पैदा होता है प्रदेश की संपदा का, और जो इन सब सदस्यों का अपना कहने का तात्पर्य है, जो मैंने सारा पढ़ा इनका, मैं आज फिर कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में संपदा हमारी पानी है, उस पानी से सोना निकलता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, कुर्सियां आती है, कुर्सी जाती है, हम उस कुर्सी के संरक्षण है, संपदा के संरक्षक है। आज एसजे बीनल की 67,000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों बनी? आज हम 58,000 करोड़ से 54,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश का बजट है, हमें कम करना पड़ा। हमने क्या फैसला किया इस प्रदेश के लिए? हमने कहा कि तीनों पावर प्रोजेक्ट धोला से लूरी सुनी हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। हाई कोर्ट में गए हम, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में गए, हमने कहा कि हम टेक ओवर करना चाहते हो। कह रहे कि 6 रुपए यूनिट बिजली पड़ रही है। मैंने 7 रुपए पड़े, 8 रुपए पड़े, 10 साल बाद तो 8 रुपए वाली भी फ्री हो जाएगी। उसके बाद वो पानी से बहता हुआ सोना प्रदेश की जनता और संपदा लोगों को मिलेगी। ये हमारी सोच है। बीबीएमबी की लैंड की बात की उन्होंने, अगर वो बीबीएमबी वाले हमें लैंड नहीं देते हैं तो हम कानून बनाकर, जो भी हमारी ऑस्टिस की कानून बनाकर, कानूनी विधियों से राय लेकर हम जल्दी ही एक कानून लाएंगे, जो जगह उनके अनयूटिलाइज पड़ी है, उस अनयूटिलाइज जगह को हम सरकार में बेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप मुझे मत टोके करो, अब मैंने बोलने दी। उसकी उन्होंने असेसमेंट की है, हमने उस असेसमेंट को मान लिया है। उसकी अरे भैया, अब मेरे को बोलने, आप मेरे से इतना प्यार क्यों रखते हैं? आप मेरी लय को क्यों बदलने की कोशिश करते हैं? 4 साल बीत गए हैं, पर हम जल्दी, जब हमने कोर्ट में बोल दिया, हाई कोर्ट में वो मैटर है। और एक और बात बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो पानी बिकेगा हिमाचल प्रदेश से, एक और नई चीज आपको बताना चाहता हूं, जो हिमाचल प्रदेश से पानी बिकेगा, उस पानी पर हम अपने वैसे कैसे आय बढ़ानी है, उस आय के दृष्टिकोण से भी हम बढ़ रहे हैं। चिमेरा 1 40 साल 43 साल उस प्रोजेक्ट को हो गया है, आज तक आवाज किसी ने नहीं उठाई। वर्ल्ड प्रैक्टिस है कि 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट वापिस मिलना चाहिए। बैरासूल, सॉरी, आपने करेक्ट किया, बिल्कुल सही कहा, बैरासूल का हमने कहा है कि हाईकोर्ट में चले गए हैं। मैंने कल ही बात की है कि यहाँ हम टॉप के वकील लाएंगे। वर्ल्ड प्रैक्टिस 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट वापिस हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम
ये कहेंगे कि हम 20 साल के लिए और एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जो फ्री रॉयल्टी है वो हमें 50% कर दीजिए और 60 साल बाद वापस दे दीजिए। ये एक सोच है, इस सोच के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। ये पैसा ना आपका ना मेरा है, ये 75 लाख की जनता का पैसा है जिसको हम लुटने से बचा रहे हैं। आप नहीं बचा पाए, हम बचा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहता हूं कि आप कर सकते थे, पर डबल इंजन की सरकार ने गलत काम कर दिए। हम आज भी आपको ये कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये चाहते हैं, हमने आज भी पावर प्रोजेक्ट्स में नई पॉलिसीज को स्वरूप दिया है। हम देख रहे हैं, अपफ्रंट प्रीमियम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोर्ट से हमको डायरेक्शन आ गया, अपफ्रंट प्रीमियम भी हम नहीं दे पा रहे। ये सब चीजों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात करना, पार्वती टू एनएचपीसी की जो बात की है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। और लुपिंदर जी ने भी बोला है कि डिसिल्टिंग और ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स के बारे में बात आपने की है। हमारी सरकार प्रयास करेगी जहां भी पॉन्ड्स बने हैं वहां किसी प्रकार के एनओसी की जरूरत ना पड़े। लोकल इनहेबिटेंट को जो भी होगा वो अपने पानी के लिए भी ले, सिंचाई के लिए भी ले, ये हमारी सरकार ही करेगी। आप तो बेचारे विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में आते तो भी नहीं हो पाना था, हम आपके लिए करेंगे, जरूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डॉक्टर जनक राज जी ने लाया है उसके समर्थन में मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव पारित हो। हम विपक्ष के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और विपक्ष के प्रस्ताव को हम पारित करने की दिशा में पहली बार सरकार ये अनुरोध कर रही है कि विपक्ष द्वारा लाए हुए प्रस्ताव को हम स्वीकार करना चाहते हैं। और इस प्रस्ताव को पास करके हम जो भी जनक राज जी ने बातें कही है, सब लोगों ने बातें कही है, हम भारत सरकार में भेजेंगे कि ये देखिए हिमाचल की संपदा के लिए जो लोग, कुछ अभी आधे विधायक तैयार नहीं है बीजेपी के, लेकिन कुछ विधायक तैयार है जो इसके समर्थन में खड़ा होकर समर्थन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।